Hi Libra and welcome to your monthly predictions. We are going to see how the month of April is going to be for you guys. So अप्रैल की predictions में आपका स्वागत है. हम देखने वाले हैं तुला राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा होने वाला है. You can use it for your sun, moon. Either ways you can relate to the zodiac Libra. तो अपने sun, moon, rising किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं जैसे भी आप Libra से relate करते हैं. पहला डेक जो लिया है मैंने आर्कएंजल पावर टैरो का है. There will be Gita cards, there will be enchanted maps. And let's see if we can take out angel cards or not, and then there will be charms. So बहुत ज़्यादा cards नहीं निकालूंगी last month की तरह, but short में I will try to cover everything. So let's see how will month of April be for Libra, तुला राशि. Month of April for Libra. Month of April for Libra. What is month of April bringing for Libra? तुला राशि अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, क्या पता होना चाहिए तुला राशि के लिए अप्रैल का महीना. ओके, सो वी गॉट 2 कार्ड्स. फर्स्ट इज एस ऑफ गैब्रियल और ये एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. दिस सेज अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, अ चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर. ब्यूटिफुल कार्ड. पहला ही कार्ड आपके लिए एक पैशन की गिफ्ट, अपॉर्चुनिटी, इंस्पिरेशन लेके आता है और कुछ बहुत अमेजिंग जो है वो आपकी लाइफ में हो सकता है. देयर इज समथिंग वंडरफुल दैट इज कमिंग योर वे. जो दूसरा कार्ड है यहाँ पे, वाओ, नाउ दिस इज ब्यूटिफुल बिकॉज देयर इज 1 and there is 1 and 0 and this says न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस. और ये जो कार्ड है ये नई डायरेक्शन जो है, नई हैप्पीनेस जो है, नई एनर्जी जो है वो आपके लिए बताता है. तो मुझे सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि ये मेजर आर्काना है और ये वॉन्ट का कार्ड है, आपका पैशन आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी, एक नई बिगनिंग लेके आ सकता है. दूसरा मुझे इस कार्ड से ऐसा लगता है जहां कहीं आप अपनी लाइफ में अगर कोई स्टेप लेना चाहते थे किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, करियर में किसी ग्रोथ के लिए, आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, वो चीज वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो अप्रैल का महीना है जहां पे वो वर्क करेगी बिकॉज एंजल्स आर बाय योर साइड. और ऑल्सो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये व्हील टर्न हो रहा है और इससे पानी जो है वो चर्न हो रहा है, बाहर पानी निकल के आ रहा है खेतों में. और दिस इज अ ब्यूटिफुल वे टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको या नंबर 4 और 21 भी हो सकता है, ये 24 भी हो सकता है, और भी एक तरह से साइन दिखाई दे रहा है. और मैं रिलेट करती हूँ यम के साथ. यम जो है वो आपका हार्ट चक्र का मंत्रा होता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अपनी इमोशंस की एनर्जी है उसको ध्यान से प्रोसेस कीजिए, क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं वो आपके लिए बहुत सारे बड़े चेंजेस लेके आने वाले हैं. तो मैरिज, प्रेगनेंसी, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव चेंजेस, पैशन पिकअप करना, ट्रैवल, मूवमेंट, ये सारी चीजें जो है लिब्रा मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं अप्रैल के महीने में. बट हाँ, क्योंकि व्हील है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चर्निंग होगी. क्योंकि व्हील है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नई सिचुएशंस होंगी. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जहां पे अपने हार्ट को आपको बिल्कुल कस के बैलेंस रखना पड़ेगा, बिल्कुल इंटेक्ट रखना पड़ेगा. बिकॉज हो सकता है कि जब वो कोई सिचुएशन शुरू हो तो इमिडिएटली आप उसको ना समझ पाएं, बट रिजल्ट जो है आपके फेवर में ही आएगा. अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली इन अ व्हीकल, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि व्हील का कार्ड है यहाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून. तो आप व्हीकल में अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आप अपने लिए नई व्हीकल, या अगर आप बहुत टाइम समय से सोच रहे हो तो नई व्हीकल जो है वो आपके लिए आ सकती है. और क्योंकि पानी मुझे दोनों जगह दिख रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल और मूवमेंट जो है, फ्लो जो है, वो आपके लाइफ पे रहने वाला है, वो आपकी लाइफ में आने वाला है. और कहीं एनर्जीज जो हैं वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि 1 है नंबर आपका मंथ का अनडाउटेबली नंबर 1 रहेगा, क्योंकि 2 नंबर 1 के कार्ड आए हैं 110. और ये लॉजिक गेट्स भी होते हैं 110, सो यू कैन लुक फॉर दैट ऑल्सो. बट ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड आई डू फील दैट आपका करियर, आपकी लाइफ, आपका रिलेशनशिप्स, आपका नॉर्मल रूटीन लाइफ, आपका अपने साथ जो सेल्फ लव कनेक्शन है, ग्रोथ, सब तरफ आपका पैशन जो है नई बिगनिंग लेके आने वाला है. व्हील्स जो है कंप्लीटली टर्न हो रहे हैं आपके लिए. नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं गीता कार्ड में से निकाल रही हूँ. सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम गीता कार्ड फॉर लिब्रा, तुला राशि, अप्रैल का महीना. तुला राशि अप्रैल 2022, तुला राशि, गाइड्स एंजल्स, तुला राशि लिब्रा अप्रैल 2022, क्या पता होना चाहिए, क्या होने वाला है, व्हाट इज द मैसेज फॉर देम. Tula Rashi, Libra, April 2022. What is the message for Librans for April 2022? Okay, so I have a card here, and this is, wow,
What a card. A time of death. A time of death does not mean that you're going to die. Time of death is the time of rebirth. Time of death is time of realization. Time of death is the time where you see everything with clarity. अगर आप देखो तो सब clarity जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है. Complete clarity दिखाई दे रही है. कृष्ण जो है अर्जुन को अपना विराट रूप, पूरा रूप दिखा रहे हैं और इसमें सारे भगवान, सारी एनर्जीज जो हैं एक साथ हैं. जो बोल रहे हैं कि अप्रैल में वॉर की सिचुएशन हो सकती है, यस हो सकती है, लेकिन डेथ जो है वो रीबर्थ होता है. दिस इज डेफिनेटली अ टाइम ऑफ रीबर्थ. मैं वर्ड्स और पैरा आपको बताऊंगी. आई वुड रियली रेकमेंड इफ यू कैन रीड द वर्ड्स एंड द पैरा ऑफ फ्रॉम गीता. यू कैन गूगल एंड रीड इट फॉर योर सेल्फ बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी वेरी रेलिवेंट. सो वो बहुत रेलिवेंट होने वाला है, चैप्टर और वर्स. चैप्टर 8 वर्स 5 और 6 अगर आप पढ़ सकें तो प्लीज इसको पढ़ें, आपके लिए बहुत रेलिवेंट होगा. एंड दिस इज एट द टाइम ऑफ डेथ whoever relinquishes his body remembering me alone and at once attains my nature. Of this there is no doubt. Whatever state of being one remembers when he quits his body is the state he attains without fail. So जब किसी चीज का अंत होता है तभी नई शुरुआत होती है, और अंत के वक्त आप जो सोचते हो उसी शुरुआत में आप चाहते हो. बहुत पावरफुल एनर्जी है लिब्रा आपके लिए, और ये कार्ड जो है बहुत रेयर आता है. सो बहुत पावरफुल एनर्जी है, एंड आई डू फील दैट देयर आर एंडिंग्स दैट आर गोइंग टू ब्रिंग इन न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू. लाइक आई सेड, द व्हील इज गोइंग टू चर्न, और वो चर्निंग आपके लिए बहुत मेजर न्यू बिगिनिंग्स लेके आने वाली है. बहुत पावरफुल मैसेज है. Let's see what is the message from Enchanted Maps for you. Where is the direction that you need to take? What is the direction that you need to take? So guides, angels, Libra, Tula Rashi, April 2022. Libra, what is the message for Libra? What do Librans need to know? Tula Rashi, April 2022. What do they need to know? What is the message for them? Okay, so I got 2 cards. Oh wow, you have 3 cards, guys. So first is number 48. It is a wishing well. Beautiful. Your wishes are going to come true is what I see in first go. Second is number 38. So 48, 38, the heal the ouch. But oh, there are 4 cards, guys. So whatever ouch, whatever pain or problem or issue that you have, it is going to be healed. Third is clarity, and it is number 43, and it says look for all the details. It is very important to look for details. हर एक minute से minute detail जो है वो आपको miss नहीं करनी है. Look for every detailing that you can as much as possible. And last is 54. It is encouragement, and if you see एक baby giraffe, एक mama giraffe, this is beautiful love energy. So 54 जो है 9 होता है, 43 जो है 7 होता है, 38 8 9 10 11 होता है, 48 12 होता है. 3 की एनर्जी है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 3 बनता है, 9 10 11 12, फिर से 3 की एनर्जी. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड्स और ब्यूटीफुल मैसेजेस. मैं थोड़ा थोड़ा आपको बुक से भी बताऊंगी इसके मैसेजेस. मैं पूरा नहीं रीड करूंगी बिकॉज देन द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग एंड आई डोंट वांट टू स्पीक सो मच. बट मेन मैसेज, wishing well. Desire is sacred impulse for life. Feel it, but let go of all attachments to ownership. So जो भी आपकी विश है उसको रियलाइज कीजिए, उसको रिकग्नाइज कीजिए. विशिंग वेल जो है वो आपको नई बिगिनिंग्स की तरफ लेके जाता है. डिवाइन इंटेलिजेंस एक्टिवेट होती है. बस ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको कंट्रोलिंग नहीं होना है. सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल, बट विश फॉर व्हाट यू विश फॉर एंड दोज विशेज विल बी फुलफिल्ड. हील द आउच इज फॉरगिवनेस इज द हीलर ऑफ द सोल. सो जब आप कुछ विश करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू फॉरगिव, एंड जब आप फॉरगिव करते हो तभी आप आगे बढ़ते हो, और सूदिंग होता है फॉरगिव करना. सो दिस इज अ मैसेज जहां पे आपको बोला है कि अपनी बिहेवियर को चेंज कीजिए, और अर्थ को, एनर्जीज को, पॉजिटिविटी को, हर एक चीज जो है उसको हील कीजिए. जितना ज्यादा आप हील करेंगे, जितना ज्यादा ओल्ड वुंड्स और पुरानी चीजें आप हील करेंगे, उतना ज्यादा ब्यूटीफुली आप आगे बढ़ेंगे. नंबर 43 जो है डिटेल्स का कार्ड है, एंड दिस सेज की फोकस ऑन ऑल द डिटेल्स, फोकस ऑन स्मॉल लिटिल थिंग्स. इट सेज द मोस्ट पावरफुल पैटर्न्स आर क्रिएटेड विद इन द टाइनेस्ट डिटेल्स. पे अटेंशन. सो हर एक चीज में अपनी लाइफ की अटेंशन पे कीजिए. लाइक आई सेड, यहाँ चर्निंग है. आप जितने अटेंशन से उस चर्निंग को देखेंगे उतने ही अच्छे से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है और आपको क्या स्टेप आगे लेने हैं. और लास्ट इज 54, which I think is the last card. Wow, it is the last card, and it says you are receiving a nudge in the right direction. इसका मतलब है कि आप definitely right direction में जा रहे हो, nurturing हो, आप सही quest में जा रहे हो. यूनिवर्स जो है वो बोलता है आगे बढ़ते रहिए, आप सही रास्ते पे हैं. तो beautiful cards.
ओके सॉरी गाइज, देयर वाज अ कॉल इन बिटवीन. ओके सो आई थिंक कार्ड्स जो है वो बहुत क्लियर है. द एनर्जी इज वेरी वेरी क्लियर कि जो भी आप विश करते हो वो फुलफिल होगा, लेकिन कंट्रोलिंग नहीं रहना है, फॉरगिव करना है. डेथ की एनर्जी जो होती है वो फॉरगिव की एनर्जी भी होती है. डेथ की एनर्जी जो होती है वो पास्ट को रिलीज करने की एनर्जी भी होती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज द पास्ट. सो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. डेफिनेटली यू आर मूविंग इन टू द राइट डायरेक्शन. डेफिनेटली थिंग्स आर मूविंग इन टू द राइट डायरेक्शन. बट फॉरगिव करना, पास्ट को हील करना, और एक चीज़ का इस महीने आपने ध्यान रखना है, छोटी छोटी डिटेल्स जो है मिस नहीं करनी है. इफ यू आर साइनिंग एन एग्रीमेंट, साइनिंग एन कॉन्ट्रैक्ट, मीटिंग समबडी, कनेक्टिंग विद समबडी, बॉडी के पॉस्चर, एक्सप्रेशंस, क्या क्या आपके आसपास हो रहा है, क्या आपके आसपास का माहौल है, सब चीज़ों को ज़रूर 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 देखिए, क्योंकि देयर माइट बी सर्टन वार्निंग साइंस, देयर माइट बी सर्टन ब्यूटिफुल energies, or there might be certain good or bad things, certain things that might be around you, और आपको उनको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी साइंस, जो माइनर डिटेल्स आपके आसपास, माइन्यूट थिंग्स जो हैं वो आपके आसपास, उनको ज़रूर आपने फोकस करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा. एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं आर्कएंजल और हेकल से निकाल रही हूँ. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके सो कार्ड्स आर जंपिंग ऑफ. आपके लिए कार्ड्स जो है ना वो एक के बाद एक जो है वो गिर रहे हैं, लिटरली गिर रहे हैं. फर्स्ट कार्ड इज करेज एंड इट सेज बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीफ. तो आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है, यहाँ पे पीछे एक लाइन आपको दिखाई देगा, आंख दिखाई देगी, जो भी बिलीफ सिस्टम है, करेजियस रहिए. यहाँ पे एक फेस है जो इसके गले में है, थ्रोट, और वो थ्रोट आपका एक्सप्रेशन होता है. तो बी करेजस, करेज रखिए. जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आपकी बिलीफ है, उसको डेफिनेटली करेज के साथ आगे लेके जाइए और उस पर स्टैंड रखिए अपना. कंफर्ट, इट सेज आर्कएंजल अज़राइल, Azrael, I am with you in the time of need, helping your heart to heal. So healing की एनर्जी डेफिनेटली है, और एंजल्स आपके साथ हैं आपको हील करने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए. और थर्ड इज लाइफ रिव्यू एंड इट सेज टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ एंड रिजॉल्व और टू चेंज और हील एनीथिंग दैट इज अनबैलेंस्ड. सो ये तो मुझे बहुत क्लियर एनर्जी लग रही है लिब्रा आपके लिए, जहाँ पे आपको हील करना है हर एक इम्बैलेंस चीज़ को. हीलिंग होगी आपकी लाइफ में, फॉरगिवनेस होगी. इस महीने में आपको फॉरगिव करके हील करके आगे बढ़ना है, और फॉरगिव करके हील करके आगे बढ़ने का मतलब होता है जहां पे आप कुछ चीजों को पीछे छोड़ते हो. देयर आर सम एंडिंग्स, देयर आर बिगिनिंग्स, देयर इज सम क्लीनिंग, देयर इज सम क्लिंजिंग दैट हैपेंस, एंड दैट इज व्हाई टाइम ऑफ डेथ व्हील 1 से 10, इट इज लाइक अ कंप्लीट जर्नी. It is like reaching a new beginning to an end, 1 and then 1 0. So definitely this is a cycle. और मुझे ऐसा लगता है कि time of death भी वहाँ relate करता है, because from birth to death there is a cycle. You are going to relive a cycle. बहुत powerful महीना होने वाला है, बहुत beautiful महीना होने वाला है, provided आप सारी डिटेल्स में ध्यान दें, पास्ट को forgive करें, हील करें, और अपनी विशेस की तरफ कंट्रोलिंग ना हो, बस आगे बढ़ते जाएं, तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे. लेट्स सी व्हाट इज द चार्म दैट वी गेट फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. सो Libra for the month of April. Libra for the month of April. Tulla Rashi, April. Okay, so I got 2. Wow. This is a turtle, और टॉर्टॉइज या टर्टल, और ये जो है ये स्लोली बट ग्रेजुअली आगे बढ़ने का कार्ड होता है, और ये चल रहा है. अगर आप देखें इसके पैर, तो ये चल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है. सो डेफिनेटली स्लोली और ग्रेजुअली अपने पाथ पे आगे बढ़ते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट. और जितना अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप डिटेल, क्योंकि स्लो का मतलब है आप हर एक डिटेल जो है देख रहे हैं, स्लो का मतलब है आप हर एक छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए आप स्लोली मूव कर रहे हैं ताकि आप सब कुछ देख पाएँ. तो स्लो लेकिन सारी डिटेल्स पे ध्यान देते हुए मूव करें. और दिस इज अ कार्ड ऑफ एंकरिंग योरसेल्फ, दिस इज ग्राउंडिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है. एंकर जो है वो आपको ग्राउंड करता है, एंकर जो है वो आपको स्टेबिलिटी देता है, एंकर जो है वो आपको, जब एक शिप एंकर होती है तो वो मूव नहीं कर सकती है, वो फ्लो नहीं कर जाती है पानी के साथ, उस फ्लो को एंकर जो है वो स्टॉप करके रखता है. और जब आप एंकर उठा लेते हो तो आप आराम से फ्लो कर पाते हो. सो डिसीजन आपका है कि कहाँ से आपको एंकर हटाना है और कहाँ पे आपको एंकर ले जाना है. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड दैट केयरफुली. एक चार्म जो है वो मैं बड़े वाले चार्म से निकाल रही हूँ. Okay, so hard rock cafe, guitar. So this can be beautiful or this can be painful, right? अगर आप इसको definitely एक
एक सुपर पेनफुल एनर्जी में लेके जाओ और सैड होके बजाओ गिटार तो वही आपको पेन दे सकती है, और अगर हैप्पी होके बजाओ तो वही आपको खुशी दे सकती है। म्यूजिक भी सेम तरह से काम करता है। एड म्यूजिक टू योर लाइफ एंड लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ द पेनफुल मेमोरीज, लेट गो ऑफ द वेब जो आपके आसपास क्रिएट, इफ यू सी देयर इज अ वेब हियर, जो भी आपने अपने आसपास वेब क्रिएट किया है उस वेब को जो है वो जाने दीजिए। जो सीढ़ियां हैं उसको आगे उसको ऊपर चढ़िए, और डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी मोर म्यूजिक, मोर एनर्जी, मोर पावर, एंड बी एज हार्ड एज अ रॉक बट बी एज सॉफ्ट एज म्यूजिक। सो आपको डिसाइड करना है कहाँ पे यू हैव टू हील योर सेल्फ एंड कहाँ पे यू हैव टू लेट गो। एड म्यूजिक टू योर लाइफ, दैट विल हेल्प। नंबर ऑफ द मंथ, लाइक आई सेड, नंबर 1। कलर ऑफ द मंथ मुझे मेजरली ऐसा लग रहा है जैसे समवेयर हार्ट हीलिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कलर ऑफ द मंथ में आपको या तो येलो या फिर ग्रीन, येलो या ग्रीन, दीज आर द कलर्स ऑफ द मंथ फॉर यू। एंड chakras also, if you can practice heart chakra meditation and the solar plexus chakra, मतलब जो स्वादिष्ठाना चक्रा है और जो अनाहता चक्रा है उसकी मेडिटेशन अगर आप कर सके, ऑल चक्रा करें तो बहुत अच्छा है। और मेंटल एक्सरसाइज, लाइक आई सेड, लेट गो। म्यूजिक इज द ब्यूटिफुल एक्सरसाइज फॉर यू, एंड पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। डू शेयर द फीडबैक, पिछले महीने की रीडिंग्स आपकी कैसी गई हैं, कितना आपके साथ रेजोनेट किया है मार्च का महीना अभी तक, और जब हो जाए महीना पूरा तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर हो सके तो जितने लिब्रा या तुला राशि के लोगों को आप जानते हो उनके साथ शेयर कीजिए रीडिंग। आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल इफ़ यू शेयर द रीडिंग, प्रेस द लाइक बटन एंड लीव द फीडबैक। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।